ये जगह अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां पर अलग अलग तरीके से शांति रूप से प्रदर्शन चल रहे हैं, कैंडल लाइट मार्च चलाए जा रहे हैं। सभी दलों ने लगभग प्रदर्शन किया। ये कांग्रेस का दल अभी प्रदर्शन करते हुए अपने दफ्तर पहुंचा हुआ है। इनके बहुत सारे लोग हैं। एंजल चकमा एक छात्र 24-25 साल, जिसकी उम्र अपने सपनों को पूरा करने, अपने सपनों को जीने के लिए यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर देहरादून गया था पढ़ने के लिए, जहाँ उसकी हत्या हो जाती है और उसकी बहुत देश में चर्चा नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे और कितने लोगों तक पहुँचेगा। अगर एक व्यक्ति तक भी पहुँचता है तो मैं मानता हूँ कि उसकी सोच बदलनी चाहिए। इसलिए न्यूज़ पिंच की टीम दिल्ली से इतना दूर अगरतला आई है और हमें लगा कि ये देश की बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक स्टूडेंट का मसला नहीं है कि उसकी जान गई है। ये देश की अखंडता, अक्षुण्णता का मसला है, क्योंकि इसी देश के उस नागरिक को कोई चिंकी बोलता है, कोई मोमो बोल करके अगर मार देता है तो ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, शर्मसार करने वाली बात है। आप लोग अभी प्रोटेस्ट करने निकले थे, आप लोग सब लोग यहीं से हो, NSUI से हो या क्या? हाँ, हम लोग NSY से। देखिए, आज हमारा पूरा त्रिपुरा में ये जो एंजल चकमा का देहरादून में उन लोगों ने कत्ल कर दिया, इसके लेके हमारा PCC के तरफ से भी और हमारा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन NSY के तरफ से भी हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंजल चकमा है, जो हम लोगों ने लिख के रखा है, माई फादर इज़ इन BSF, डोंट किल मी। और जो एंजल का हिज लास्ट वर्ड वाज दैट आई एम इंडियन, डोंट किल मी, बट दोज हु हैव been created by hatred, they killed him in the market, chopped him with their daggers। and हम लोग जो कहना चाहते हैं कि BJP और RSS द्वारा हमारा पूरी देश में जो एक नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत का ही नतीजा है एंजल चकमा का इस तरह से कातिल हो जाना। आज BJP के अमल में ऐसा हो रहा है कि अगर आप बेंगलुरु में बात करो तो आप बांग्लादेशी, अगर आप नॉर्थ ईस्टियन हो जो कि ट्राइबल है तो आप उन लोगों के लिए चाइनीज़ हो, अगर आप सिख हो तो उन लोगों के लिए आप खालिस्तानी हो। BJP एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया हमारा देश में, जबकि हमारा देश के युवा को नौकरी को लेके, पढ़ाई को लेके और लड़ाई करना है, और युवा क्या कर रहे हैं अभी, वो BJP के तरफ से नफरत फैलाने के लिए एक दूसरे के कत्ल कर रहे हैं। इसी जगह में हमारा त्रिपुरा NSY के तरफ से आज हमने प्रोटेस्ट किया और हम डिमांड उठा रहा है। हमारा एक दावी भी हम लोग यहाँ पर पेश किया है कि जो भी हो जाए, नॉर्थ ईस्ट का, हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हम नॉर्थ ईस्टियन का है, हम इंडियन है, हम चाइनीज़ नहीं है, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम खालिस्तानी नहीं है, हम इंडियन है, हम स्टूडेंट्स लोग हैं। हम पढ़ने के लिए कभी देहरादून जाते, कभी कभी हम चंडीगढ़ जाते, दिल्ली जाते, लेकिन हमारा भाषा, वेश और हमारा जो ऊपर का जो अपीयरेंस देख के हम लोगों को कत्ल करने के लिए BJP वालों अब नफरत फैला रही है। इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया है यार। ये जो बात कर रहे हैं, जो BJP पर आरोप लगा रहे हैं, उससे इतर एक बात, त्रिपुरा ऐसी जगह पे है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और जो लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं या तमाम बातें कहते हैं, यहाँ का व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ हर भारतीय उतना ही राष्ट्रवादी है जितना होता है, लेकिन ये वो जगह है जो इसका एक संवेदनशील इतिहास रहा है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के तमाम बातें रही हैं, और वो जो स्टूडेंट, जो चकमा कम्युनिटी है, जो जनजाति है, उस जनजाति का भी अपना इतिहास रहा है देश के योगदान में। आप लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए क्या रूपरेखा रही है आप लोग? मैं त्रिपुरा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ, शर्बानी घोष चक्रवर्ती। हमारे यहाँ की डिमांड है कि जो कातिल किया है देहरादून में हमारा स्टूडेंट एंजल चकमा को, और इनके भाई को भी उन लोगों ने इंजर्ड किया है, इसके हम लोग डिमांड की है कि ये जल्द ही पकड़ में आ जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और हम मदर लोग, हम लड़का लड़की को पढ़ने के लिए सारे भारत के किसी ना किसी स्टेट में भेजती है, लेकिन इस तरह अगर हमारे स्टूडेंट हत्या करने के पर उतर आए हमारे लड़का और लड़कियों को, तो कैसे चलेगा। हम लोग डिमांड करते हैं कि इन लोगों को जल्द ही कड़ी से कड़ी सजा हो, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ भी डबल इंजन का सरकार है, ये लोग अभी तक इस बारे में एक भी बात नहीं बोली, क्योंकि इन लोगों का इतिहास रहा है
सारे देश में नफरत फैलाया जाए और हमारे देश के सारे लोगों में जात पात धर्म को लेकर लड़ाई जारी रहे, यही चाहता है आरएसएस की संगी बीजेपी। तो हम लोग बीजेपी के सरकार को भी हम ऐलान करते हैं, अगर इसी तरह हमारे त्रिपुरा के छात्रों पर हत्या होगी तो हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे और अगले जिस दिन में ये लोग पकड़ में आया हम लोगों ने सुना है और सोशल मीडिया में भी देखा है, मेन जो कल्प्रिट है वो अभी तक पकड़ में नहीं आए। जल्द ही उनको पकड़ में ले आए और कड़ी से कड़ी सजा हो, इसी डिमांड के साथ हम त्रिपुरा प्रदेश महिला कांग्रेस की तरफ से और हमारे प्रदेश कांग्रेस जैसे बीजेपी के जो सीएम हैं वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हम जल्दी जो मेन आरोपी है जो नेपाल भाग गया उसको पकड़ेंगे, या फिर जो यहाँ आपके यहाँ के मुख्यमंत्री ये जो बातें कह रहे हैं उस पर आप लोग क्या सोचते हो? देखिए, ये जो हमारा देहरादून में जो घटना हुआ ये नया नहीं है। इस तरह की घटना हर रोज भारत के किसी ना किसी प्रदेश में, जिस प्रदेश में बीजेपी का शासन है वह होते रहते। आप देखिए ना, वो झारखंड में क्या हुआ। झारखंड का जो एक लड़का है जो सिर्फ एक श्रमिक है, वो काम करने के लिए दूसरी प्रदेश में गया, बीजेपी वालों ने उनको भी पीट के मार दिया। ऐसा घटना रोज होता रहता है। और बीजेपी का ये कहाँ हुआ? ये जो हम वेस्ट बंगाल का जो 2 श्रमिक थे, जो निर्माण श्रमिक थे, उन लोगों ने केरल में गया था काम करने के लिए, वहाँ पर भी मार दिया। बीजेपी का आरएसएस वालों ने पकड़ में भी आया। ये घटना हर रोज होता है। जो हमारा एंजल चकमा के साथ हुआ, ऐसी ही घटना होता रहता है। और बीजेपी वालों का जो लीडर लोग होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो सामने आते हैं और बोलते हैं हम इसी घटना को हम काबू में लाएंगे, लेकिन कोई काबू नहीं, उन लोगों का गुंडे जो लोग हैं कोई काबू में नहीं होता है। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ, आप लोग भी कांग्रेस से जुड़े हो? हाँ, हम लोग कांग्रेस में जुड़े हैं। मैं कांग्रेस सेवा दल से हूँ, महिला ब्रिगेड हो सेवा दल का। जो अभी एंजल का हुआ है आप लोगों ने देखा, जो बीजेपी चाहते ही कोई दंगा हो, वो लोग को स्टूडेंट हो, परिजाई श्रमिक हो, कुछ भी हो, वो लोग पीछे से पिन दे देते हैं कि कुछ हो जाए, दंगा हो जाए। वो लोग चाहते ही है कि जात पात का दंगा हो जाए। यहाँ त्रिपुरा में नहीं, यहाँ मिजोरम बोलो या मणिपुर बोलो, कहीं भी बोलो, उनका वो लोग जब से शासन में आए हैं इतने सालों से ऐसे ही हो रहा है कि जात पात को लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो लोग करते ही रहते हैं। देखो, जब राजा ही ठीक नहीं है तो बाकी कैसे ठीक हो जाएगा? पहले तो राजा को ठीक होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में है और ये दलगत राजनीति से इतर मैं बात करूं तो लगभग अगरतला में मैं जब से आया हूं तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और ये बात कही जा रही है कि कैसे जो है एक छात्र की हत्या हो जाती है। मैं जब यहाँ आया तो मतलब बहुत सारे मीडिया वाले मुझे नहीं दिखे, या क्योंकि एक तो दिल्ली से दूरी होने की वजह से यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं। लेकिन हमें लगा कि नहीं, त्रिपुरा हमारे देश का हिस्सा है और त्रिपुरा के लोग भी हमारे देश के हैं और उनकी बात उठानी चाहिए। भले उनकी भाषा कम समझ में आए, भले उनकी जो लैंग्वेज है अगर आप तक नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं जब बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है कि एक 24-25 साल का लड़का पढ़ने जा रहा है और उसको सिर्फ ये बोल करके इस तरीके से उसकी हत्या हो जाती है, ये कह करके कि चिंकी हो, चाइनीज़ हो, मोमोज हो। कौन हो यार आप लोग? मतलब ये कौन सी भीड़ तैयार हो रही? जो मारने वाले हैं उसमें 2 नाबालिग हैं, जो 3 लड़के हैं वो भी ज़्यादा एज नहीं है, 5 आरोपी हैं उसमें। मतलब ये किस तरीके का तंत्र तैयार हो रहा है, ये सोचना चाहिए। और जो लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, अगर उनका खून इस बात पे नहीं खोलता कि आपके देश के एक लड़के को जो है इस बात के लिए मार दिया जाता है कि उसकी नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है और उसको नस्ल को देख करके उसको ये बोल करके और वहाँ पे विवाद होता है और उसको चाकू से 9 दिसंबर को उसको चाकू मारा जाता है। और उत्तराखंड की पुलिस जो है 2-3 दिन तक तो ये मामले को आपसी झगड़े में निपटाने में लगी हुई थी कि कैसे भी करके निपट जाए। बाद में जब 24 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई तो जाके मामले ने तूल पकड़ा तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उस पर बात करना शुरू किया। अभी हम ये अगरतला में हैं और अगरतला के अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या फिर देश भर में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए त्रिपुरा और जा कर के
वहाँ एक, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये एक स्टूडेंट की हत्या की बात नहीं है, ये देश की अखंडता अक्षुणता की बात है कि एक सूत्र में बंधे देश को किस तरीके से रंग के नाम पे, भेद के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश हो रही है और एक दूसरे के ही प्यासे हो गए हैं, खून के प्यासे हो गए हैं। भारतीय हैं, मतलब आप चकमा जो जनजाति समुदाय उसका इतिहास जानेंगे तो आपको लगेगा कि यार कि कितने ये चिटगांव हिल्स से लोग आए त्रिपुरा में एक ज़माने में जब देश आज़ाद हो रहा था, इधर पाकिस्तान बना और तब तक बांग्लादेश नहीं बना था, तो वहाँ से लोग आए, बहुत लंबे समय पे धरना दिया। उस जनजाति के लोग हैं, तमाम इलाके, तमाम लोग नॉर्थ ईस्ट से आप देखेंगे तो कीर्ति चक्र से लेकर के तमाम अच्छे अच्छे जो शौर्य सम्मान है उनको मिल चुके हैं। इस इलाके से कितने सारे फौजी होते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं, और उनके दिल पे क्या बीतती होगी कोई ये सोचता है? हमें लगा कि नहीं, ये जा कर के कवर करना चाहिए, चाहे एक दिन के लिए जाओ, चाहे 2 दिन के लिए जाओ। लेकिन मतलब मुझे भी बड़ा शौक़ है न्यू ईयर मनाने का, सब कुछ मनाने का, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात लगी और मुझे इसने विचलित किया। न्यूज़ पिंच की पूरी टीम को इसने विचलित किया, इसलिए न्यूज़ पिंच ने ये फैसला किया कि हम आ करके यहाँ पे कवर करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमने आपको यहाँ पे जो दिखा कैमरे पे दिखाया।